हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जब भी मैं आपसे पूछती हूँ आप सब कैसे हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? अच्छे हैं मैम, ठीक है, या बुरे हैं, ठीक नहीं है। लेकिन आप गुजरात जाएं, वहाँ पर किसी बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से, किसी से भी आप पूछेंगे कैसे हैं आप, तो वो एक ही जवाब देते हैं, शांति छे। दोस्तों, शांति छे यानी जीवन में शांति है। और दोस्तों, जीवन में यही सर्वश्रेष्ठ होता है। जिसके जीवन में शांति आ जाए, संतोष आ जाए, उसका जीवन सफल है। नहीं तो हम करोड़ों भी कमा लें, हमारा भरा पूरा परिवार हो, लेकिन मन शांत नहीं है तो ये सब कुछ बेकार हो जाता है। और इस जीवन में इस शांति को हासिल करने के लिए हम जाने क्या क्या उपाय करते हैं। हमारे घर का वातावरण स्वच्छ रहे, सुखद रहे, इसके लिए हम बहुत तरीके के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने से घर में शांति तो आती है, स्वयं के आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है। और जब हमारे घर में सुख और शांति रहता है तो जो भी मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनको काम करने में मन लगता है और हर समस्या जो भी आए उसका डट कर मुकाबला इंसान कर सकता है। वास्तव में ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो हमारे जीवन पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव डालती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना भी होगा और अक्सर मैं डिस्कस भी करती रहती हूँ। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो हर घर में उपयोग होने वाली एक बहुत ही आम सी वस्तु है, जिसे शायद हम में से कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं देता है। वो है रसोई में इस्तेमाल करने वाला तवा। दोस्तों, हमारा रसोई जो होता है वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और हम सबके लिए भोजन, अलग अलग तरीके के पकवान इसमें बनाते हैं, यानी सेहत का खजाना माना जाता है, अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। और जिस भावना से जिस घर की गृहिणी वहाँ भोजन बनाती है वो ही उस घर के मेंबर्स को सक्सेसफुल बनाती है, अमीर बनाती है। जिस घर में आप अपनी पत्नी को संतुष्ट रखते हैं, या आपकी जो भी कुक है जो खाना बनाती हैं आपके लिए, अगर उनको आप संतोष देते हैं, वो प्रेम से भोजन बनाती हैं, तो उस घर में भोजन खाने वाले सुखी रहते हैं, शांति रहते हैं और जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। वहीं अगर प्रेम का भोजन ना मिले, कटु वचन आप उनको सुनाते रहें, तो वो गुस्से में आपके लिए खाना बनाएंगी। और जिस घर में भोजन आने पर तरह तरह के नाक नुक्स निकाले जाते हैं, या थाली के सामने बैठकर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, उस घर से माता अन्नपूर्णा का वास चला जाता है। उस घर में कितनी भी आप लाख जतन कर लें तो भी बरकत नहीं होने वाली। हजारों पूजा पाठ कर लें, हजारों स्टोन पहन लें, हजारों ग्रहों के उपाय कर लें, हजारों स्नान दान कर लें, लाखों जतन कर लें, लेकिन अगर आपके भी घर पर भोजन पर राड़ होती है, या आप अपनी रसोई को साफ नहीं रखते, या कोई महिला गंदे तवे पर खाना बनाती है, गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल करती है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उसके पति पर या घर के मुखिया पर पड़ता है, घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं पति को मौत तक का नुकसान हो सकता है। ऐसे घर और घर के बच्चे, पति आदि नशे में लिप्त हो जाते हैं और उन पर तरह तरह के कुप्रभाव आते रहते हैं, विपदाएं आती रहती है। इसलिए जब भी बाकी भी उपाय आपको करते रहना चाहिए। और तवे के बारे में आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा खाना बनाने के बाद आपको तवे को धोकर रखना चाहिए। अगर आप भी रात में रोटी बनाकर तवे को गैस पर छोड़ देते हैं तो ऐसी गलती ना करें। जब आप खाना बना लें तो तवे को आपको हमेशा धोकर रखना चाहिए। इससे अन्नपूर्णा माता का अपमान नहीं होता। वहाँ तवे को धोकर रखने से अन्न देवता खुश होते हैं और आपके घर अन्न की कमी कभी नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं, सुबह इस्तेमाल तवे को पोंछ कर ही शाम को दोबारा उस पर रोटी बना लेते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे भी मां अन्नपूर्णा नाराज होती है, घर में बरकत रुक जाती है। एक साधारण सा दिखने वाला लोहे का तवा घर के लोगों की किस्मत पलटता है। तवा हमारी किचन की सबसे ज़रूरी चीज़ों में एक है, और किचन में अगर तवा ना हो तो सच में किचन पूरा अधूरा हो जाने वाला है। भारत में अधिकतर हिस्सों में रोटियां ही बनती है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां आपको तवा नहीं मिलेगा। और किचन में आप तवा कहाँ रखते हैं ये भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपको धन लाभ होता है, साथ ही आपका भाग्य चमक जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेस आपने देखा कहीं पे भी जहाँ जगह मिली वहाँ तवे को रख दिया। नहीं दोस्तों, आपको तवे को तरीके से रसोई में रखना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की कंगाली और गरीबी का कारण बढ़ सकता है। माना जाता है भयंकर से भयंकर बीमारी का कारण भी एक छोटा सा तवा हो सकता है।
अक्सर कुछ घरों में देखा जाता है कि रसोई में रखा तवा होता है, कढ़ाई होती है, सभी बहुत गंदे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई को भी साफ करें, और तवा और गंदी कढ़ाई अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो इसका भी सीधा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। बीमारियां उत्पन्न होती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए घर में बिल्कुल भी गंदा तवा और कढ़ाई ना रखें। साफ करने की ट्राई करें, नहीं हो रहा है तो इसे फेंक दें और फिर नया तवा या कढ़ाई आप लेकर के आएं। इससे हमारे जीवन से राहु संबंधित जो जबरदस्त दोष उत्पन्न होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि तवा में बोलते हैं राहु का वास होता है। इसलिए समाज में अगर आपको मान सम्मान की हानि हो रही है, घर में गरीबी का निवास हो रहा है, तो आपको एक बार अपने तवे की ओर, अपने घर की कढ़ाई की ओर ध्यान रखना चाहिए कि वो साफ है कि नहीं और उसको आप सही जगह पर रखते हैं कि नहीं। जब सुबह एक छोटा सा काम करें आप, जब सुबह आप खाना बनाना शुरू करते हैं या जब भी रोटियां आप बनाना शुरू करते हैं तवे पर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लें। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति को नज़र नहीं लगती, और तवे पर घर वालों के लिए रोटी बनाने से पहले, ऐसे भी मैं कहती हूँ शास्त्रों में बताया ही गया है, पहली रोटी गाय की। इसके अलावा आप 2 या 3 इंच की एक मोटी रोटी बनाएं और उसको ऐसी जगह रख दें जहाँ जानवर खा सके। अगर आप खिला सकते हैं गऊ को खिलाएं, कौओं को दें, चिड़िया को दें, किसी को भी दें, डॉग्स को दें। आपके घर पे अगर कोई पालतू जानवर है तो आप उसको भी ये रोटी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कम होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अक्सर सभी लोग करते होंगे, थोड़ी सी सब्जी, स्पेशली छोटी छोटे जो फैमिली होते हैं उसमें रोटी सेकने के बाद इसी पर सब्जियों को भी गर्म कर लेते हैं। ये भी वास्तु दोष लगता है। इससे बचने के लिए आपको अगर करना है कीजिए, लेकिन तवे को पहले धो लें, इसके बाद आप तवे पर थोड़ा सा नमक डालें, इसके बाद आपको सब्जी गर्म करनी चाहिए। इससे दोष नहीं लगता। जब आप तवे को गैस से हटाते हैं, खाली तवा कभी भी आपको गैस से नहीं उठाना चाहिए। हमेशा कहती हूँ एक लास्ट रोटी कुत्ते की आप बना के रखें या जैसे भी रखें, लास्ट रोटी उस पर रखते हुए ही आपको गैस से तवे को उतारना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है। खाली तवा गैस से कभी भी या चूल्हे से कभी भी अलग नहीं हटाना चाहिए। किचन में रात के समय तवा को कई लोग क्या करते हैं, खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करके ना रखें। तवे को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। जब रोटियां बन जाए उसके बाद तवे पर एक छोटी सी बिल्कुल पतली सी रोटी डाल दीजिए आप, और जब वो रोटी एक साइड से पक जाए तो उसको पलट कर आपको गैस बंद कर देना चाहिए। फिर उस रोटी को तवे पर ही रहने दें और फिर तवे को किसी चीज़ से हो सके तो ढक कर रख दें। ये बहुत ही शुभ माना गया है। सुबह उठकर वो रोटी आपको किसी जानवर को खिला देनी चाहिए। घर में जब आप तवे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको सामने ही खड़ा करके ना रख के रखें। उससे धोकर, साफ करके, छुपा कर, अलमारी हो, ड्रॉवर हो आपके किचन में या जो भी स्थान हो, कबर्ड हो, वहाँ पर आपको इसको रखना चाहिए। जब आप तवे को धोते हैं उस समय तवे को कभी भी आपको खुरचना नहीं चाहिए। तवे को खुरचने से घर में दरिद्रता आती है। इसे धोने के लिए पहले अगर चिपक भी गया है कुछ तो तवे को अच्छे से पानी में भिगो दें और बाद में आप देखेंगे बिल्कुल ये तुरंत उतर जाता है। सुबह साफ करें, इससे आप खुरच कर साफ करने से, रात में भिगो के छोड़ दें और सुबह इसको साफ करें तो आप खुरच कर साफ करने से बच जाते हैं और यह आपके लिए अशुभ भी नहीं होता। बहुत से लोग बर्तन धुलने के बाद तवे को सुखाने के लिए रैक पर ही उल्टा करके रख देते हैं, मगर ऐसा करने से आपका भाग्य प्रभावित होता है। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही घर में अन्न और धन की कमी आ सकती है। इसलिए रसोई घर में कभी भी तवे को या कढ़ाई को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे आप, घर किस दिशा में रखेंगे तवे को, कढ़ाई को? आपको हमेशा तवा और कढ़ाई रसोई में, आपका जो भी रसोई है उसके दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड साइड में आपको उनको स्थान देना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। बाईं ओर अगर आप तवा रखते हैं, इससे घर में धन का नाश होता है और खाना बनने के बाद खाली चूल्हे पर आपको तवा नहीं चढ़ाकर रखना चाहिए। गरम तवे पर कई लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं डोसा वाले के यहाँ देखते होंगे ना, गरम गरम तवे पे पानी के छांटे घालते हैं। ठीक है, अगर आप डोसा बना रहे हैं किसी दिन एक बार हो गया अलग बात है, लेकिन रेगुलर वे में आपको कभी भी गरम तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग बनाए और बेसिन में डाल दिया, उस पर नल खोल दिया, पानी से छन्न जैसी आवाज़ होती है। ये आपके घर में जो छन्न की आवाज़ होती है ये आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है।
तवा जब ठंडा हो जाए उस पर नींबू और नमक रगड़ के आप उसको चमका सकते हैं। कई लोग कहते हैं गंदा तवा है कैसे चमकाए, साफ नहीं होता, तो आप नींबू लें, थोड़ा सा नमक लें, उससे रगड़ें। आप देखेंगे जितना आपका तवा चमकेगा उतने आपके घर वालों की किस्मत भी चमकने लगेगी। कई लोग क्या करते हैं, तवे पे गरम किया सब्जी या कढ़ाई में गरम किया, पूरी की पूरी कढ़ाई लेकर के खाने बैठ जाते हैं। ठीक है, छोटी फैमिली है, पर थोड़ा सा दोना यूज़ करें, बर्तन यूज़ करें। कढ़ाई में खाना आपको कभी नहीं खाना चाहिए और ना ही उसमें कभी भी झूठा खाना छोड़ना चाहिए। इससे भी माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती है, जिसके चलते माना जाता है घर में अन्न की कमी होती है और घर की संपन्नता चली जाती है। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, उस पर जूठी सामग्री नहीं रखनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना ज़रूरी है और घर में इनकी स्वच्छता का आप जितना ध्यान रखेंगे, धन के आगमन के रास्ते आपके उतने खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, तवा की पवित्रता का ख्याल रखें, घर में बरकत बढ़ती है और सभी बर्तनों में ये दो चीज़ें बहुत ही सम्मान के योग्य मानी गई है। छोटी छोटी बातें हैं, जानती हूँ बहुत ही आसान सी चीज़ है एक तवा, लेकिन इसका वास्तु में इसको बहुत बहुत ज़रूरी पाया गया है और इन चीज़ों के संबंध में लोगों में काफ़ी भ्रम है और असमंजस की स्थिति भी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम वास्तु में बर्तनों की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वो बिल्कुल साइंटिफिक होता है और इसका मूल आधार भूमि, जल, वायु और प्रकाश से होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और इनके बैलेंस के आधार पर ही आपको वास्तु में कुछ बताया जाता है। और इसमें अगर असंतुलन हो जाता है तो इससे हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ने लगती है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। इसलिए आज के बाद आप भी बिना कोई भ्रम पाले कि एक तवे से क्या भ्रम करना, ये भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि क्या चीज़ किस दिशा में रखनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ है, इसका ध्यान रखें और रख के देखें, कम से कम थोड़े दिन ही करके देखें। अगर आपको विश्वास ना हो, थोड़े दिन ही करके देखें, आप देखें आपके घर में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। अनचाही अनजानी मुसीबतें आपके घर से दूर हो जाती है और खुशियाँ आपके घर पे निवास करने लगती है। जो भी हमारे आने वाली जनरेशन है उनको ये छोटे छोटे वास्तु की चीज़ें वहम विचार ना करें, इन सभी को बताएं कि वास्तु के हिसाब से ये छोटी छोटी बातें कितनी ज़रूरी है। जो भी फैमिली है, बहू बेटियां हैं, जो बेटे खुद खाना बनाते हैं, उन सभी से इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। आने वाली जनरेशन इन चीज़ों को महत्व दे सके अपने जीवन में और अपने जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ा सके। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। किचन के वास्तु टिप्स अगर आपको कुछ चाहिए आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।